तमाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। कागजात नामजदगी सूबाई असम्बली के हलकों के लिए जमा होने का सिलसिला जो है मुकम्मल हुआ चलता है और उम्मीदवार धड़ल्ले से इस वक्त मैदानों के अंदर उतर रहे हैं। हर पार्टी की तरफ से बेशतर उम्मीदवार बल्कि सैकड़ों उम्मीदवार आ रहे हैं सामने। कई पार्टियों के बहुत उम्मीदवार इसलिए मैदान में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं समझ रहे हैं कि साबिक उम्मीदवारों ने वो हक़ अदा नहीं किया, तो हम अपने हलके की नुमाइंदगी करना चाहते हैं। क्या नुमाइंदगी करना चाहते हैं, क्या मौक़िफ़ है, क्या सोच लेकर उतर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आ रही है। फैसलाबाद के 21 हलके हैं, पंजाब के तमाम सूबाई असम्बली के हलकों पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। फैसलाबाद की आवाम किसको चुनना चाहती है, किसके साथ है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हमारा पलड़ा भारी है, तो नून लीग कहती है हमारा गढ़ था हम वापस लेंगे। कौन कितने ताकत के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी पोजीशन लेना चाहती है, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक क्या कहती है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्या कहती है, सबको आपके सामने रखेंगे और आज़ाद उम्मीदवार किस हद तक डटे हुए मौक़िफ़ के साथ उतरे हैं, सब प्रोग्राम में आपके साथ शामिल करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मुख्तलिफ़ जमातों की तरफ से जो मुमकिन तौर पर टिकट के उम्मीदवार हैं वो भी आ रहे हैं। कागजात नामज़दगी जमा करवाए जा रहे हैं। नजम वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया आपका वड़ाई साहब। क्या आप समझ रहे हैं, पहला सवाल ये होगा, आप PDM का हिस्सा हैं, हिस्सा नहीं तो इल्हाक हैं, तो इलेक्शन होंगे क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ मालूम है। दूसरा, अगर इलेक्शन होते हैं तो क्या समझ रहे हैं, किस हद तक स्टैंडिंग है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? फैसलाबाद के अंदर कुछ एक अरसा था सीटें लेती रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या लग रहा है टफ़ टाइम देने के लिए तैयार हैं? कुछ सीट एडजस्टमेंट होगा, कुछ मामला तय होते देखे जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल भाई। सबसे पहले तो आप हमेशा की तरह जब भी कोई इलेक्शन होता है मुझसे ही सवाल करते हैं कि ये इलेक्शन होगा कि नहीं। पर पिछली दफ़ा भी मैंने आपको पेशन गोई की थी और वो दुरुस्त हुई है और अब भी कह रहा हूँ। पर फिर भी हमने जमहूरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइन दी है और आइन की बानी पीपल्स पार्टी है, तो हमारी यही बहुत बड़ी जीत है कि हम इलेक्शन को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला तमाम सूबाई हलकों से अपने कैंडिडेट्स दे रहे हैं और फैसलाबाद की इस हलका से मैं बज़ाते खुद उम्मीदवार हूँ। पिछली दफ़ा भी मैंने यहाँ से पीपल्स पार्टी से MPA का इलेक्शन लड़ा था। अच्छा नजम भाई, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आप उम्मीदवार के तौर पर मैदान में लाइजन होगा नहीं होगा, इसके हवाले से कोई पार्टी ने भी कोई तजवीज़ की है? या अगर आप इलेक्शन के अंदर चले जाते हैं तो क्या समझें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ से एक बिल्कुल नारा बुलंद किए हुए है, वो ज़िले शाह उनके पास पता है, दूसरा वो कह रहे हैं जी यूथ हमारे साथ है। इमरान खान कहते हैं मैंने टिकटें खुद देनी है और यूथ को दी जाएंगी। आपके हल्के के अंदर तो माशाल्लाह 25 उम्मीदवार PTA के मुमकिन तौर पर टिकट के उम्मीदवार हैं। क्या लग क्या रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मूव खेलेगी, उसके असरात बाकी जमातों में क्या होते देखे जा रहे हैं? बिलाल भाई, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपने मुझे इलेक्शन के बारे में पूछा है, तो इलेक्शन अगर हम आइन को देखें, क्योंकि आइन की बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो पीपल्स पार्टी ने अगर हम आइन के लिहाज से देखें तो इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, जिसके हम हक़ में हैं। पीपल्स पार्टी इसके हक़ में है कि इलेक्शन अपने टाइम पर हो। रही बात कि आपने मुझसे पहले सवाल किया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा है, हमने पहले भी आपको बताया था कि पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है, इत्तेहादी ज़रूर है। तो हर जमात अपना अपना इलेक्शन पार्टिसिपेट करेगी, पीपल्स पार्टी अपना पार्टिसिपेट करेगी, नून लीग अपना पार्टिसिपेट करेगी। उसके बाद आ गया PTI का, जो आपने कहा कि PTI का इस टाइम वलवला है या जोश है। देखें, ये चीज़ हमारे लिए कोई बर्दर मैटर नहीं करती। हमने अपना झंडा बुलंद करना है, हम अपनी जमात के नज़रिए पे खड़ा हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी अलामत है। हमारे लिए यही बहुत बड़ी विक्ट्री है कि इस हालात में हम आकर अपनी पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन आगे भी लड़ा था पीपल्स पार्टी का 2018 में और अब भी लड़ेंगे। तो क्या लगता है कि आपको आवाम रिस्पॉन्ड करने के लिए आपके साथ राब्ते में है, रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है? क्योंकि जो इमरान खान साहब एक मौक़िफ़ अपना रहे हैं, उधर से मरीम नवाज़ भी आई, लेकिन ताल अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ को ऑन करिए। लोग सोच रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया के ऊपर एक उन्होंने मैदान अपना हमवार किया हुआ है कि उनके पास आवाम स्टैंड करी है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी रवायत जो पंजाब में हिस्सा ले सकेगी वापस? देखिए, मुझे बाकी पंजाब की तो नहीं पता, मैं अपने हल्के की बात करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अभी तक तो उनकी बॉलिंग बैटिंग चल रही है। जब मैं मैदान में आऊँगा तो मेरी भी बॉलिंग आएगी, मेरी भी बैटिंग आएगी। तो इंशाल्लाह ताला जब हम अपना बाहर निकलेंगे, अपना लोगों को अपना विज़न देंगे, लोगों को जब अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, एक वोट पार्टी का, एक वोट इंसान की पर्सनैलिटी का भी होता है। यॉर्कर मारेंगे, छक्के मारेंगे, क्या कौन सी बॉलिंग करने वाले? आपको बेहतर पता कि मैं यॉर्कर मारूंगा या छक्के
मारूंगा। कोई बात नहीं, हम खेलेंगे ज़रूर इंशाल्लाह ताला। मतलब ये भी बहुत एक हिम्मत की बात होती है कि शाह सवार को मैदान जंग के अंदर जो है अपना घोड़ा ज़रूर दौड़ाना चाहिए। TLP के दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया नज़ीम भाई आपका, इनसे बात का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, आप भी मैदान अमल के अंदर आए हैं। एक पिछले साल भी देखें तो एक अच्छा वोट बैंक जो है तीसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लेने में कामयाब हुई थी। क्या लग रहा है लोग रिस्पॉन्ड बैक कर रहे हैं? क्योंकि अभी ज़िले शाला वाला मामला आया तो TLP ने याद करवाए वो दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन उन्हें वो याद नहीं आते। वो समझते हैं कि वो हर चीज़ हमारे लिए बिल्कुल हमवार करके दी जाए। तो आपको लगता है कि आपका मुकाबला किसके साथ है जब आप मैदान में आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हमारा नारा है कि इस्लाम, अवाम और पाकिस्तान, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अवाम के लिए काम कर रहे हैं इस्लाम की नज़रियात के ऊपर। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान हमारा है, हमारे बड़ों ने हासिल किया। इसमें तमाम तर जितनी क़ुव्वतें थी वो अहले सुन्नत की थी और हमारी थी, हमारे बुज़ुर्गों की थी, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी नज़रिए पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह मेरा मालिक करम फरमाएगा, जब हम मैदान अमल में आएंगे तो फिर देख लेंगे कि PTI क्या कर रही है या दूसरी जमातें क्या कर रही है। हम भी उनके इंशाल्लाह उनके मद्दे मुकाबल हैं, तो अपनी पूरी सलाहियत हम बरूकार लाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। दोस्त, एक पुराने दोस्त मौजूद हैं। अच्छा, आप भी PP 111 से मैदान के अंदर हैं, कैसे समझते हैं? मुझे बहुत सारी चीज़ें याद हैं आपकी, सॉफ्ट स्पोकन हैं, कायल करने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त सूरत हाल जो TLP के लिए मैदान हमवार है, कैसे उसको लेके चल रहे हैं? क्या समझते हैं कैसे लेके से स्मूथली आगे बढ़ेंगे? अवाम का रिस्पॉन्स, आप हल्के में गए होंगे, किस हद तक है आप लोगों के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, अवाम इस वक्त पुरजोश हैं। जैसा कि 2018 में पूरे मुल्क में आपके इल्म में है कि TLP तीसरी बड़ी क़ुव्वत थी, तो इंशाअल्लाह ताला इसको हम भरपूर पार्टिसिपेट करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम विन करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, मुख्तलिफ क्या कुछ लेके आएंगे अवाम के लिए आप हल्कों के अंदर? देखिए, सब कुछ मौजूद है। असल में दियानतदार क़यादत की ज़रूरत है। ये करप्ट माफिया जो इस वक्त मुसल्लत है हमारे मुल्क में, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है, हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क जो है वो खुद कफ़ील है। सिर्फ़ एक इस वक्त ज़रूरत है तो एक दियानतदार क़यादत की, और इंशाअल्लाह ताला हम इसमें भरपूर किरदार अदा करके मुल्क को इंशाअल्लाह बहरानों से निकालेंगे। बहरानों से निकालने का अज़म का इजहार किया जा रहा है। उम्मीदवार कह रहे हैं हम हल्कों के अंदर जाकर जो कामयाबी के बाद सूबाई असम्बली के अंदर जब पहुँचेंगे तो लेजिस्लेशन, ये नारे सारे लगाते हैं। अब अमल कौन करता है ये तो वक्त बताएगा, वक्त तयन करेगा। इलेक्शन होते हैं या नहीं होते ये भी वक्त तयन करेगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है इस वक्त लेजिस्लेशन, कानून साजी, ना कि सिर्फ नारे, दावे और महज वादे तक ये चीज़ें महदूद रह जाएँ। क्योंकि पाकिस्तान ख़ास तौर पर हमने देखा गुज़िश्ता 5 सालों में और उससे पहले भी देखते आए कि MP MNS जो हैं वो ख़ास तौर पे हमलावर होते हैं लोकल बॉडीज़ के ऊपर। उनको सबोताश करके गलियों के अंदर छोटे छोटे इफ्तिताह खुद करते हैं, पार्क्स का इफ्तिताह करते हैं, जो कि शायद उनकी जुरिडिक्शन नहीं है और ना बनती है। कानून साजी उनकी जुरिडिक्शन है जिसमें वो हमेशा नाकाम नजर आते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मौलाना एहसान अफजल खान एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो भी मैदान अमल के अंदर उतर चुके हैं। कागजात नामजदगी 2 हल्कों से जमा करवाए हैं। एहसान भाई, 2 हल्कों से जमा करवाए आपने कागज़, आप ख़ुद यूथ हैं और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं कॉमर्स के। दूसरी तरफ कल खान साहब ने कहा जी यूथ ही यूथ आएगी अब हमारी तरफ से, लेकिन हल्कों के अंदर उनके जो पुराने दरीना वर्कर्स हैं वो हमसे ऑफ द रिकॉर्ड नाराज़गी का इजहार करते नज़र आए। तो आप क्या समझते हैं? मरीम नवाज़ साहिबा ने गुज़िश्ता रोज़ कहा MSF दोबारा आएगी, यूथ दोबारा आएगी, तो आपको लगता है अगर इलेक्शन होते हैं, पहला सवाल ये है, अगर इलेक्शन होते हैं तो इस स्टांस में, इस पोजीशन में आप हैं कि अच्छा तगड़ा मुकाबला, क्योंकि वो तो इस वक्त ये सोच में है कि हम किसी पोल को भी टिकट देंगे तो हमारा उम्मीदवार जीतने की पोजीशन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो PMLN का गढ़ है फैसलाबाद और हमेशा रहेगा। और देखें, ये जो महंगाई है वो बदतरीन बेशक है, लेकिन हमने तो जो है वो हर लिहाज से इकॉनमी को स्टेबलाइज़ करने की कोशिश की और वो शराइत पूरी की हैं IMF से, जिसकी वजह से महंगाई हुई और उनकी शराइत जो थी वो इमरान खान तय करके गया था। तो मैं समझता हूँ अवाम बाशऊर है और शऊर रखती है और वो इसके मुताबिक वोट देगी। जहाँ तक PTI है, वो पिछली दफ़ा सेलेक्ट होके आई थी और उनको जो है वो कंधे पे थापी दे के लाया गया था, तो वो अब सपोर्ट उनके पास मौजूद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये इनका जो गुमान है कि ये बड़े पॉपुलर हैं और बड़ा ये पोल को भी खड़ा कर लेंगे, ये ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह PMLN पंजाब में हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी के साथ बनाने जा रही है। अच्छा, पिछली बार भी ऐसा हुआ 2018 में, आपने खुद भी उसका जिक्र किया कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के पास अक्सरियत थी लेकिन हुकूमत नहीं बन सकी। तो क्या अभी भी कुछ ऐसा अनहोनी हो सकती है या वो किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस से देखते हुए कुछ बोल रहे हैं?
क्या सूरत हाल क्या रही है? बहुत सारी वो कह रहे हैं मुझसे को मुलाकात भी नहीं करना चाह रहा, मैं तो मुलाकात करने के लिए भी तैयार हूँ। तो आपको पोजीशन लगती है कि आप बड़े क्लोज हैं पूरे सिस्टम के साथ? देखें, जिनसे वो मुलाकात करना चाह रहे हैं ना, इमरान खान साहब, आइन में नहीं लिखा कि उन्होंने अपोजिशन लीडरों से मुलाकात करनी है सियासी पहलू के ऊपर। तो इमरान खान जो है वो पहले ही आइन शिकन डिक्लेयर हो चुके हैं। 5-0 से सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उनके माथे पे आइन शिकन लिख दिया हुआ है। उनको आदत है, पुरानी आदतें जो हैं वो आराम से नहीं जाती। अभी भी उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से उनको जो है बैसाखियाँ दे दी जाएँ, या उनको जिस तरीके से पहले चलाया जाता था। तो मैं समझता हूँ अब ऐसा होने नहीं वाला। अच्छा, एक नाम दिया जा रहा है शहबाज गिल का यहाँ से, इस हल्के में बड़े इंटरेस्टेड हैं, 112 में भी जाते हैं, लेकिन यहाँ से कागजात नामजदगी वसूल किए, हमें पता चला ARO से जमा करवाने आएंगे। क्या समझते हैं कि अब मुकाबला अगर होता है तो तगड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि वो बड़ा एक मौक़िफ़, वो रंदा तो उन्हें वो जो भी अपने मुंह से कह चुके हैं। इमरान खान ने कहा था कि उनके साथ जिनसी ज़्यादती हुई है। हम जिनसी ज़्यादती नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादती कर देंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में जुमले के बाद हमारा यहाँ इख्तिताम बनता है बड़े खूबसूरत अंदाज में। उन्होंने कहा जी हम हल्के में ये पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में और कैसे मुकाबला करता है, अवामी खिदमत को तरजीह दी जाएगी। एहसान अफजल खान साहब इस हवाले से मारूफ़ हैं कि उनके वालिद साहब हमारे पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना रह चुके हैं। उनकी अगर खिदमात देखें तो वो फैसलाबाद के लिए भी और इस मुल्क के लिए दीदनी हैं, और ये चीज़ों को मेरे ख्याल में मलहूज़ खातर रखना भी होगा। और एक जो कल्चर है और एक गंदी सियासत जो है वो इनके घर से बहुत दूर तक खड़ी हो जाती है। जाके एक शफाफियत के साथ आगे चलते हैं, इस चीज़ को मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा कैटर करना चाहिए। आगे देखिए, अमीन भट्ट साहब मौजूद हैं, साबिक डिप्टी मेयर हैं, PP 111 से कागज़ जमा करवाने हैं। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। क्या मौक़िफ़ लेकर आप मैदान अमल के अंदर आ रहे हैं? उम्मीदवार कागज़ जमा करवा रहे हैं और हम देख रहे हैं तब बड़ी तेज़ी से कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं। इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? सबसे पहला तो सवाल इसका जवाब देते हैं, फिर आगे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इलेक्शन हो या ना हो, मैं तो हर वक्त 24 घंटे मैदान जंग में रहता हूँ। मुझे शौक़ है कि मैं अपनी आवाम का काम करूँ। मुझे शौक़ है कि जब मैं फ़ौत हूँ ना तो लोग मुझे याद करें। तो मैं इस मकसद के लिए इलेक्शन लड़ता हूँ। बात यह है कि जिस तरह आपने पूछा कि आप क्यों कागज़ जमा करा रहे हैं, मैं इसलिए कागज़ जमा करा रहा हूँ। पहले मैं बना नायब नाज़म, फिर मैं नाज़म बन गया, फिर मैं डिप्टी मेयर बन गया। तो मुझे जितना जितना अल्लाह ताला की ज़ात मुझे इज़्ज़त दे रही है तो मैं झुक रहा हूँ, झुक के काम कर रहा हूँ। काम करने के बाद अब जिस तरह लोग मुझसे नौकरियाँ मांगते हैं, तो नौकरियाँ मैं तो नहीं दे सकता था। अल्लाह करे मैं MP बन जाऊँ। मैं अपने पूरे हल्के की आवाम से वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ताला की इजाज़त ने और गरीबों के दुआओं से, वोटरों की वोट देने से अगर MP बना तो मैं हल्फिया कहता हूँ जो नौकरियाँ भी मुझे मिला करेंगी तो मैं आवाम में तकसीम करूँगा। मैं पैसे लेकर नौकरियाँ नहीं दूँगा। मैं इंशाअल्लाह, ये अज़ान भी होने लगी है, तो इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे MP बनाया तो 24 घंटे जिस तरह अब मैं खिदमत कर रहा हूँ उस वक्त भी मैं MP बनने के बाद भी खिदमत करूँगा। अच्छा भट्ट साहब, अभी रिसेंटली मरीम नवाज़ से आपकी मुलाकात भी हुई है। जी जी। तो क्या बातें हुई हैं पार्टी टिकट्स के हवाले से? क्योंकि मरीम नवाज़ ने गुज़श्ता रोज़ कहा नए चेहरे, यूथ और वो अवामी लोगों को लेके आएंगी, तो उस हवाले से आपकी बात हुई? हमने तस्वीर में देखे आप खड़े होकर बात कर रहे थे। आप लीडरशिप के आगे बोल पड़ते हैं अच्छे अंदाज के अंदर, तो क्या बातें की आपने? देखिए, मैंने मरीम बीबी से मैंने दिलेरी से बात ये की है कि मरीम बीबी, जो वक्त आप मियां नवाज शरीफ का पहले था ना, अब वो वक्त नहीं है। अब उस वर्कर को टिकट दें। एक तो पहली बात है, मैंने कहा कि वर्कर को टिकट दें। दूसरी बात है कि उस वर्कर को दें जिसकी वर्थ हो, 5, 10, 20 हज़ार उसका ज़ाती वोट हो। ये नहीं होगा कि खंबे को खड़ा कर दिया तो जीत गया। अब वो नहीं जीतेगा ऐसे। अब वो ही जीतेगा जो वर्कर होगा, जो अवाम में से होगा और उसको शौक़ हो अवाम का काम करने का। ये शौक़ ना हो कि मैंने 5 करोड़ लगाया तो मैंने 10 करोड़ इकट्ठा करना है। अगर इस तरह की बंदों को टिकट दी गई ना तो वो इलेक्शन नहीं जीतेंगे। मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर मुझ जैसे वर्कर को टिकट दी गई तो यकीन करें फैसलाबाद भी स्वीप करेगा। मैंने मरीम को कहा है और मैंने ये भी कहा है, मरीम बीबी आपसे लोग मोहब्बत इसलिए करते हैं कि आप वर्कर की इज़्ज़त करती हैं। तो इसलिए आप जब जहाँ भी जलसा करती हैं तो आप क्राउड फुल हैं। क्राउड फुल इसलिए हैं कि आप वर्कर की बात सुनती हैं और बात सुनती रहेंगी। तो इंशाअल्लाह हम फैसलाबाद में इलेक्शन विन करेंगे। अच्छा भट्ट साहब, एक बड़ी अहम चीज़ है, 111 में शहबाज गिल साहब का भी नाम सुन रहा है। बड़ी टक्कर फिर तो पड़ जाएगी आपकी और उनकी। वो कह रहे हैं हम तो अब आज वो ये कह रहे हैं हम खंबे को भी टिकट डाल दें तो PTI जीतने के पोजीशन में। देखें, बात यह है कि ये मैं आपको ये गारंटी से कहता हूँ, PTI की कोई अक्सरियत
इस तरह नहीं है कि वो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। सिर्फ वो उनकी इसलिए पोजीशन वो अपने आप को समझ रहे हैं कि महंगाई की वजह से। अगर महंगाई आज भी ये ख़त्म कर दें, अगर महंगाई आज भी ख़त्म कर दें तो फिर मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि ये नून लीग के सब कैंडिडेट जीत जाएंगे। लेकिन मैं फिर ये मैं कहता हूँ ये अपनी इमरान खान या उसके कैंडिडेट ये गलतफहमी में ना रहें कि ये इमरान खान की वजह से वोट मिलेगा। सिर्फ लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं कि या क्योंकि इन्होंने महंगाई की है। अच्छा, शहबाज गिल साहब कहते हैं रंदा फेर देंगे, उनके बड़े मशहूर जुमले थे। जी। अब आपके मध्य मुकाबले टक्कर लेंगे, देंगे भी देखें, बात टक्कर? सुने, मैं कॉलेज दौर से ही ना ये मुझे जानते हैं, मैं एक मेरिट वाला आदमी हूँ। तो अमीन बट काम हो गया फटाफट। तो अमीन बट काम हो गया फटाफट। ये रंदा तो पता तो चलेगा अवाम किन्हों फेर दिया। मैं आपको फिर कहता हूँ कि मैं एक अवामी आदमी हूँ, चाहे कोई भी पार्टी हो। अगर अवामी बंदा जो अवाम से मोहब्बत करता होगा ना, शहबाज गिल वर्गे कई आने तो कई जाने, उन्हें ये नहीं पता कि ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ कि मैं यह कर दांगा मैं यह कर दांगा। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਦਾ ਫਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਆਵਾਮ ਅਮੀਨ ਬਟ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਮੀਨ ਬਟ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ। गरीब लोग, ताजर, दुकानदार, शहरी और फैसलाबाद के तमाम लोग मेरी जान आ तो मैं फैसलाबाद की जान आ। इंशाअल्लाह मरीम बाजी ने मैं ये भी कहा वा कि मैडम मैंने जितों मर्जी टिकट दे दो। मेरी एक शनाख्त आ कि मैं एक गरीब वर्कर हाँ और दबंग लीडर हाँ। मैं मरीम नूं ये भी कहा कि मरीम साहब जो मियाँ मनान नूं घंटा कर घेरिया सी PTI वाले ने तो अमीन बट वो वर्करां ने जाके उन्होंने चलाया और उन्होंने शरारत की थी कि मतलब एक सोटी मेरी तरफ फेंकी। उस तो बाद डांस उल्टा चलिया, डांस उल्टा चलने के बाद वो भाग गए और मीन बट का उन्होंने मीना बट बना दिया गया। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब ने बड़े भरपूर अंदाज में जवाब दिए, बड़े मज़े का। शहबाज गिल को भी एक टफ टाइम देने के हवाले से कहा। एक ब्रेक लेते हैं, आगे चलते हैं। उम्मीदवारों की तरफ से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। साबिक सूबाई वज़ीर मलिक उमर फ़ारूक जो है इस वक्त कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए कमिश्नर ऑफिस जो इनका RO ऑफिस है वहाँ पहुँचे हैं। मलिक साहब से बात करते हैं। मलिक साहब दोबारा से मैदान अमल के अंदर उतर रहे हैं। पहले आज़ाद हैसियत से आप जीते, दोबारा से आज़ाद हैसियत से जा रहे हैं, जब पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं, PTI की तरफ जो आपकी पार्टी थी जहाँ शामिल हो चुके थे। क्या रिस्पॉन्स नज़र आ रहा है पार्टी की तरफ से? क्योंकि आपने ट्राई 2018 में की थी लेकिन आपने फिर मुंतखब होकर दिखाया। आवाम की बड़ी तादाद और खिदमत में अगर देखें तो हमने बेशतरबा का आपने अच्छा काम भी करवाए और आगे भी फ्रंट फुट पर है। क्या हालात हैं? इलेक्शन हो जाएंगे? अगर हो जाते हैं तो क्या पोजीशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, बात तो ये है कि मुझे तो लगता है अब इलेक्शन होंगे और जो प्रेशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इन चोरों के ऊपर है तो ये अब मजबूरी है इनकी इलेक्शन करवाना। और मैं स्टेट के जितने मुलाजमीन हैं बशमूल इलेक्शन कमीशन को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप स्टेट के वफ़ादार बने। आपने आईने पाकिस्तान का हलफ लिया है, आईने नून लीग का हलफ नहीं लिया। आपने स्टेट पाकिस्तान के आइन का हलफ लिया और उस आइन की पासदारी के लिए काम करें। उस आइन के आड़े में जो चोर और लफंगा आपको थ्रेट करेगा, आपको ये कहेगा नौकरी से निकाल देंगे, उसको आप शटअप कॉल दें तो ये तब हमारा आइन की जो असल हालत है वो बहाल होगी। एक तो ये हो गया। दूसरा, आइन में रहते हुए 90 दिन का इलेक्शन थे, ऑलरेडी दिन पास हो चुके हैं 15 दिन। अब चूंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और जो आइन का सुप्रीम अदारा है हफाजत की ज़मानत देता हुआ है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन दे चुका है। हाई कोर्ट ऑलरेडी इसके ऊपर डिसीजन दे चुका है। ये भाग नहीं सकते और ना हम इनको भागने देंगे। और इंशाअल्लाह मैं आपको बता दूं, अगर इन्होंने इलेक्शन रुकवाने के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ की तो खुदा की कसम फिर पाकिस्तान का जो आइन है ना उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। वैसे भी इन्होंने उसको फाड़ के तो फेंक चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ उम्मीद तो बाकी है कि सुप्रीम अदारा उसकी हिफाजत कर रहा है। अगर फिर भी इन्होंने सुप्रीम अदारे को, तो पहले भी ये हमला कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, पहले भी इनका माजी सामने है और कौम को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं।
जो इनका विजन है और जिस तरीके से ये कौम को लेके चले हैं, पाकिस्तान को लेके चले हैं। पहले इमरान खान का मैं डेली टॉक शो देखता था, तोशा खाना। ये इंशाल्लाह इनको सोचना चाहिए, जो आप अवाम की पल्स है ना, अब पाकिस्तान उसके मुताबिक हल्के में क्या चलेगा। लेके ये जा रहे कौम जो आप देख रहे हैं सारी हल्के में क्या लेके जा रहे हैं? क्या आपने सर्व किया जिस बुनियाद के ऊपर आप समझ के अवाम आपको वोट दे? हल्के में यार की मसला, हल्के में हम लोग, हल्के में हम, मेरा एक ही सोच है, ये सारे जो बंदे हैं ना, ये सारे आप बुजुर्ग नौजवान देखें, सारे इमरान खान के टाइगर हैं। ये इमरान खान की उस सोच के साथ खड़े हो चुके हैं कि वो कौन सा वाहद पाकिस्तान। आप PP 106 से आप सारे चेहरों पे नज़र डालेंगे ना, ये PP 106 के नामवर, और हर बंदे के पीछे आपको 1000 वोट मिलेगा। अब PP 106 ने ये बता दिया यहाँ गया कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं। मैं पहले PP 106 के इलेक्शन जीत चुके हैं। अब हमारी जो मेहनत है, हमारी मेहनत क्या होगी? हमारी मेहनत इस चीज़ पे होगी कि हम PP 106 की रिकॉर्ड कर लें। आज की मेरी बात, जो मेरा ख्वाब है, रिकॉर्ड हो रही है। अल्लाह ने आज मेरा सारे ख्वाब पूरे किए। ये आपने क्लिप चलाना है इलेक्शन जीत के, आपको ठीक पहले है? क्लिप वायरल हो जाती ये है। ना, मैं पंजाब की बड़ी लीड PP 106 से लेके जाऊंगा। और क्यों लेके जाऊंगा? इसलिए लेके जाऊंगा, जिड्डी वड्डी सीट उड्डी वड्डी लीड, जिड्डी वड्डी लीड ओडे वड्डे कम, जिड्डे वड्डे कम ओडे मसाइल दा हल। ये सोच है, ये बेस है। ये सोच है, ये बेस लेके आगे चलेंगे। उनका कहना है कि हम इस हवाले से अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं और पार्टी को लेके आगे चलेंगे। आगे ले चलते प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। PP 115 में बिलाल गुज्जर साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुमकिन तौर पर आप उम्मीदवार उतरे हैं, क्या समझ रहे हैं किस मोमेंटम को लेके, किस मोटिव को लेके मैदान में आ रहे हैं, और क्या ऐसी महरूमियाँ जो हल्के में रह गई हैं, साबिक़ गवर्नमेंट PTI की थी, वफाक के अंदर आपकी थी, कौन सी ऐसी महरूमियाँ रहेगी कि आपको लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये फेस आगे आना चाहिए? जी, मैं समझता हूँ कि खान साहब ने जो अवाम को शऊर दिया था, और खान साहब का मंशूर था कि करप्शन नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत ईमानदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुत से इलेक्टेड जो MPAs हैं, उन्होंने जो ना करप्शन किया है, जिससे हमने सोचा है कि हम नज़रियाती वर्कर हैं खान साहब के, तो क्यों ना हम मैदान में आएँ और खान साहब के नज़रिए को की हिफाजत भी करें और उसको आगे लेकर चलें। अच्छा, इस हवाले से आपने बिल्कुल सही कहा। ये बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात वर्कर्स भी करते रहे हैं कि जितने भी उम्मीदवार थे, इस पर पूरा मैंने प्रोग्राम किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स नाला थे, जितने भी अक्रॉस दी बॉर्डर, वेस्ट रीजन पंजाब के सदर हों, मियाँ फ़रक हबीब हों, हर कोई ये कहता नज़र आया कि फ़ोन नंबर तक बदल लिए। तो क्या लगता है कि वर्कर्स निकल के आएंगे तो अगर टिकट उनको मिल जाते हैं तो फिर पार्टी की तरफ आप कैसे वापस आएंगे? क्योंकि आप तो खान साहब को बता रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड भी बता रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली पार्टी तो जाएगी जीते हुए उम्मीदवारों के पीछे। जी, यकीनन हम अपनी एफ़र्ट करेंगे और खान साहब तक अपनी आवाज़ जो पहुँचाएँगे, और अगर फ़र्ज़ करें कि हमें टिकट नहीं मिलता तो खान साहब की जो क्लियर हदायत है कि कोई भी कैंडिडेट है जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा पार्टी की, तो फिर हम मजबूरन खान साहब को देखना पड़ेगा, क्योंकि खान साहब जो है वो हमें पता है कि सच्चे जो लीडर हैं पाकिस्तान के, तो उनको हम छोड़ नहीं सकते। तो मजबूरन, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मजबूरन फिर उनकी सपोर्ट करेंगे, मजबूरन सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो भी उम्मीदवार हुआ उसके साथ चलेंगे। लेकिन अभी इस हद तक कोशिश है कि पार्टी के मौक़िफ़ को थोड़ा सा पार्टी तक मौक़िफ़ पहुँचाया जाए कि वर्कर्स को और हकीकी नुमाइंदों को सामने लेके आ जाए। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर असद मौजूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ सिटी सदर भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े दरीना वर्कर हैं, बल्कि वो रुकन हैं जिन्होंने MPA से रिज़ाइन देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस दौर में ज्वाइन की थी जब लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम सुनना नहीं चाहते थे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कैसे ले रहे हैं? कागजात नामजदगी आप जमा करवा चुके हैं, दोबारा से मैदान अमल में आए हैं। इलेक्शन कितना होने जा रहा है, अगर होता है तो कितने तैयार हैं पार्टी की तरफ से मुकाबला करने के लिए, और पार्टी कितना इत्मीनान करने के लिए तैयार है, इसके ऊपर थोड़ा बता दें। जी, इंशाअल्लाह ताला पार्टी तो पूरी तरह तैयार है इलेक्शन में जाने के लिए, और खान साहब ने जो किरदार पिछले कुछ माह में अदा किया है, उससे वो पाकिस्तान के वाहिद अपोजिशन लीडर के तौर पर उभर कर सामने आए, और इस वक्त आवाम खान साहब के साथ है, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर कामयाबी हासिल करेगी इलेक्शन में। जहाँ तक इलेक्शन होने का ताल्लुक़ है, उसमें अभी कुछ चहमगोइयाँ आ रही हैं। हुकूमत की ख्वाहिश है कि इलेक्शन को डिले किया जाए, मगर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे ज़ोर व शोर से कोशिश कर रही है कि इलेक्शन वक्त पे हो, आइन की पासदारी, आइन पे अमल दरामद को मुमकिन बनाया जा सके,
इसके लिए चाहे हमें अदालतों में जाना पड़े, चाहे हमें सड़कों पर आना पड़े, हम हर तरह ये चाहेंगे कि इलेक्शन आइन के मुताबिक अपने वक्त पर हो। तो सब आप खुद भी उम्मीदवार हैं, बहुत सारे उम्मीदवार दरीना वर्कर्स चाह रहे हैं पाकिस्तान तक, आप इसके लिए आवाज़ हमेशा उठाते रहे कि वर्कर को और हकीकी नुमाइंदे को आगे लेके आ जाए तो पार्टी ज़्यादा मजबूत होती है। बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के पास, क्योंकि एक अच्छी रोनुमाई है, अच्छी आवाम की पैदराई है, तो बहुत लंबी लिस्टें लग गई हैं उम्मीदवारों की हलकों के अंदर। तो क्या समझते पार्टी को कैसे, आपने भी खान साहब को मशवरा इस बात दिया हुआ, बड़े करीबी साथी हैं खान साहब के। जी देखिए कि ख्वाहिश तो कोई भी कर सकता है, और आज जिन्होंने भी कागजात जमा कराए हैं वो उनकी ख्वाहिश है कि वो इलेक्शन लड़े, मगर खान साहब का फ़ैसला इंशाअल्लाह ताला हतमी होगा। और यहाँ तक आप वर्कर्स की बात कर रहे हैं, आप देखें कि खान साहब ने 109 से हसन न्याजी को टिकट दिया है, जो कि पार्टी का दरीना वर्कर है। आप सब जानते हैं कि वो कोई दौलतमंद आदमी नहीं है। लतीफ़ नज़र साहब हैं, ये सब वो लोग हैं जो पार्टी के दरीना किस्म के कारकुन हैं, और इनको टिकट दे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये साबित किया है कि हम वर्करों के साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने बात बेहद क्लियर कर दी है कि इससे पहले भी पार्टी टिकट देती रही, लेकिन इस बार भी इनका कहना है कि पार्टी जो उन उम्मीदवारों को मुंतखब करके लेकर टिकट दे रही है जो हकीकी साथी हैं पीटीआई के, और यही पार्टी का वकार बुलंद कर सकते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद के बेशतर जो AROs के दफातर में कागजात नामजदगी जमा हो रहे थे, हम पहुँचे, उम्मीदवारों से बात की, जो आता गया उनसे बात करते गए। बहुत सारे नामवर उम्मीदवार भी मिले, साबिक़ सूबाई वज़ीर, मशीरान भी मिले। तो अब हम ज़रा रुख करते हैं फैसलाबाद के डिवीज़न और तहसीलों का, वहाँ क्या हालात वाक़या चल रहे हैं, कौन कौन उम्मीदवार आया, क्या मौक़िफ़ है और क्या स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं, कौन अवामी खिदमत के लिए क्या गुजरने के लिए तैयार है। बिल्कुल जी, चिन्योट में भी इंतहाबी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो रैलियों की शक्ल में आ रहे हैं, कारकुनों के साथ आ रहे हैं, कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। चिन्योट शहर में PP 94 के लिए 30 अफराद ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। PP 95 के लिए 21 अफराद ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं, और आज 4 बजे तक अब तक तकरीबन 11 अफराद कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। PP 94 शहर का जो हलका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले मियाँ शौकत रहीम भी कागजात जमा करवा कर वापस आए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, टिकट का फ़ैसला तो अभी होना है, इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पार्टी वर्कर्स ने, कारकुनान ने और अवाम ने इलेक्शन का माहौल ऐसा ऐसा बनाना शुरू कर दिया है, और ये हुकूमत ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, खान साहब को पूरा मौका नहीं दे रही इलेक्शन कैंपेन करने का। लेकिन अब इंशाल्लाह हर घर में इमरान खान मौजूद है, और इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से इमरान खान, मियां शौकत अली थीम साहब, बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ये मूव बनेगी। और आज चिन्योट की आवाम ने ये साबित किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, और ये हकीकी आज़ादी चाहते हैं और ग़ुलामी से निजात चाहते हैं। अब तक आपके PP 94 में तहरीक इंसाफ के 3 लोगों ने जमा करवाए हैं टिकट, जिसको भी टिकट मिलेगा आप उसके साथ चलेंगे? मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हूँ, हमारा कायद इमरान खान इंशाल्लाह मेरिट पे फैसला करेगा, जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसको सपोर्ट। किस तरह की कैंपेन करने जा रहे हैं? अगर रमज़ान भी आ रहा है, कारकुनों को किस तरह लेके चलेंगे? इंशाल्लाह अल्लाह ताला की करम नवाजी से हर घर में पहले ही कैंपेन शुरू हो चुकी है, और इस महंगाई ने और इस महंगाई के तूफ़ान ने आवाम को जागने पे मजबूर कर दिया है। अब मेरा ख्याल है हर घर में इमरान खान हर घर से निकलेगा, और इंशाल्लाह हर घर में ही कैंपेन होगी। हमने तो ये कागजात नामजदगी और इलेक्शन लड़ने का ये फ़ैसला किया है कि जो इससे हमसे पहले ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं, इक़्तिदार में भी रहे हैं, वो कोई नून की शक्ल में हो, कोई क्वाफ की शक्ल में, या PP या इमरान की शक्ल में हो, कोई भी हो, तो उसने इस मुल्क में अशराफिया की नुमाइंदगी की है। और हम इस बात का अज़म भी करते हैं, ऐलान भी करते हैं, हम तो अशराफिया की नहीं बल्कि गरीब आवाम की नुमाइंदगी के लिए, और हम किसी शख्सियत के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि इस गले सड़े निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं कि जिस निज़ाम में एक आम आदमी वो रुल जाता है, उसको कहीं रिलीफ नहीं मिलता, और एक बड़ा आदमी है तो उसको जुडिशरी भी कहती है कि हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं।
और जो बिस्मिल्लाह जी आया नू उसको जुडिशरी भी कहती है, इदारे भी कहते हैं, सब कहते हैं। और एक गरीब आदमी है, रेडी वाला आदमी है, आम आदमी है, तो उस बेचारे को तो एसी आवर्स के अंदर भी रिलीफ नहीं मिलता। तो हम तो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाम को कहते भी हैं कि जब तक ये अशराफिया रहेगा, जब तक ये टोला रहेगा, आवाम की नुमाइंदगी नहीं होगी बल्कि अशराफिया की नुमाइंदगी। अशराफिया इधर ही रहना है, यही पार्टियाँ हैं, यही उम्मीदवार बार बार जीत रहे हैं, आप अपनी जगह किस तरह बनाएंगे यहाँ पे? हम तो ये कहते हैं ना कि इलेक्शन लड़ना चाहिए कारकर्दगी की बुनियाद पर, कोई कमीशन माफियाज की बुनियाद पर, कब्ज़ा माफियाज की बुनियाद पर, नाहली और करप्ट माफियाज की बुनियाद पर। तो ये जितने लोग भी हैं इन्होंने तो लूटा है, और शहर चिन्योट को तो ख़ास कर लूटा है। जो अब मौजूद हैं उन्होंने भी लूटा है, इससे पहले वालों ने भी लूटा है। अगर आप जीतते हैं तो क्या करेंगे चिन्योट के लिए? हम तो जहाँ भी हमें मौका मिला है, वो कराची हो, कहीं भी मौका मिला है, हमने डिलीवर किया है। और हम ये भी कहते हैं कि हम एक तो अशराफिया और इस स्टेटस को तोड़ेंगे, दूसरा ये कि हमारे यहाँ ना कमीशन है, ना करप्ट माफिया है, ना कोई बददेहानती है। जो ईमानदारी से काम करेगा तो उसके नतीजे में ऑटोमेटिकली हल्के का बहुत अच्छा सिस्टम बनेगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट ले लिया है, पहला मरला आज हो गया है और कुछ साहिबान से मुलाकातें भी हुई हैं और इसका सिलसिला अभी तक जारी है। और इंशाअल्लाह हम पर उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। अपने मुरीदैन को, वोटर्स को क्या पैगाम देंगे? उनके लिए बस ये है जनाब कि पीर सियाल लजपाल के साथ जो अकीदत रखते हैं, मैं उनका खादिम हूँ और इंशाअल्लाह खादिम रहूँगा। हम उनकी खिदमत करेंगे। और अगर आप जीतते हैं तो क्या करेंगे अपने हल्का के लिए? जी जो मसाइल हैं, एक तो बेसिक मसला है अमीपुर बंगला में कोई हेल्थ सेंटर का इंतज़ाम नहीं है। उन लोगों को भवाना आने के लिए तकरीबन काफ़ी सफ़र करना पड़ता है और स्पेशली वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। तो वहाँ पे हेल्थ सेंटर की बहुत ज़रूरत है। मैं प्रायोरिटी में इंशाअल्लाह इसको मद्देनज़र रखूँगा। कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी दिन है और जो मुख्तलिफ जमातों के मुकामी रहनुमा हैं वो कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। माहिर आफ्ताब हरल हैं, PP94 से ये पाकिस्तान PMLN के कारकुन हैं, जमा करवाने आ रहे हैं। सभी बात करते हैं। PP94 में टिकट के लिए काफ़ी उम्मीदवार हो गए हैं, अगर जिसको भी टिकट मिलती है आप उसके साथ होंगे? नहीं, PMLN के हवाले से तो काफ़ी उम्मीदवार नहीं है। शायद हम 2 कैंडिडेट्स हैं जो PMLN के हवाले से जमा करवा रहे हैं, बाकी पार्टियों का मुझे नहीं पता। तो हमारे ऑफ कोर्स उन 2 में से एक ही कंटेस्ट करेगा, तो दोनों में से पार्टी जिसको डिसाइड करेगी वो इलेक्शन लड़ेगा। तो क्या कैंपेन शुरू हो गई है? कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं? ऑफ कोर्स कैंपेन का हिस्सा ही है। जब शेड्यूल अनाउंस हो जाता है तो इट्स मीन के इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो ये पहला मरला होता है कागजात नामजदगी का, उसके बाद फिर निशान अलॉट होने तक इसी तरह चलता है, फिर बाद में पूरी कैंपेन शुरू हो जाती है। बिल्कुल जी, टिकट का भी इंतज़ार किया जा रहा है और इसी तरह PML पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो भी टोलियों की शक्ल में आ रहे हैं कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं सैयद कलीम, अमीर, इमाम, वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करवाएं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। सैयद हसन मुर्तज़ा भी उनके साथ हैं, उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। आप देख सकते हैं ढोल की ताप पर लोग यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, यहाँ उनसे बात करते हैं। सैयद हसन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। शाह जी, इलेक्शन का माहौल बन चुके हैं, क्या कहेंगे इस बारे में, इलेक्शन के बारे में? बिल्कुल जी, इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला इसमें भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे और इलेक्शन के जो भी नतायज होंगे उन्हें तस्लीम भी करेंगे और एक अच्छी अवामी और जमहूरी हुकूमत का क़याम की तवक्को रखते हैं। PP94 से कलीम अली अमीर हमारे साथ मौजूद हैं। शाह जी, ये बताइएगा कैंपेन शुरू हो गई है? जी इंशाल्लाह कैंपेन भी शुरू हो गई और इलेक्शन भी आपके सामने आप देख रहे हैं शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल जी, गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, लोगों ने कैंपेन शुरू की। सीनियर रहनुमा सैयद अनायत अली शाह भी हैं। शाह जी, तीनों हलकों में तकरीबन तमाम आपके उम्मीदवार आ चुके हैं, कैसी कैंपेन शुरू की गई है? ज़बरदस्त है जी, इंशाल्लाह कैंपेन भी ज़बरदस्त है और इंशाल्लाह जीतेंगे भी और इंशाल्लाह इस जो जमहूरी प्रोग्राम है इसको अमली जमा पहनाएंगे। आज मैंने इंशाल्लाह PP95 में कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं
और इंशाल्लाह पीर सियाल के प्लेटफॉर्म से और पीटीआई के फ़ोरम से इंशाल्लाह हम कंटेस्ट कर रहे हैं जगीरदारों और वडेरों के ख़िलाफ़। और पीटीआई का जो अज़म है और पीटीआई का जो मंशूर है उसके इंशाल्लाह उसके सिलसिले को बरकरार रखते हुए इंशाल्लाह हम इस कामयाबी समेटेंगे। और इंशाल्लाह PP 95 में सबसे जो है खुशाइन चीज़ ये है कि मुतवस्सित तबके से भी कोई उम्मीदवार आए हैं। फिलहाल जमात इस्लामी भी गोजरा से इलेक्शन लड़ने जा रही है। डॉक्टर अताउल्लाह हमीद पिछले इलेक्शंस में MNA के उम्मीदवार थे जमात इस्लामी के। डॉक्टर साहब इस बार क्या मकसद होगा जमात इस्लामी का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की वहद पार्टी है कि जो करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए जो है वो एक अज़म रखती है और वो वहद पार्टी है कि जो मौरूसियत से पाक पार्टी है। हम ये चाहते हैं कि मुल्क में एक साफ़ सुथरी सियासत और मुल्क में जो है वो एक दयानतदार क़यादत जो है वो उसकी ज़रूरत है। और इस तरह के हालात में जबकि पाकिस्तान जो है वो बेतहाशा कर्ज़ों के अंदर डूबा हुआ है, उसमें एक वाहद हाल लोगों के पास अब जमात इस्लामी रह गया है। तो अगर एक ही दफ़ा उनको 5 साल बाद मौका मिलता है तो वो ज़रूर जमात इस्लामी करता है। जमात इस्लामी गोजरा में कहाँ स्टैंड कर रही है ये बताएं। गोजरा में जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हमारा ये कन्वेंशन हुआ, हमारा वर्कर्स कन्वेंशन था। सिराजुल हक साहब तशरीफ लाए थे पिछले दिनों और आपने देखा कि कैसे पूरा शहर जो है वो उनके जलसा में उमड़ कर आया था। और हम अपने लोगों को यही पैगाम दे रहे हैं, हज़ारों लाखों लोगों तक ये पैगाम पहुंच रहा है कि अब जो है वो हाल सिर्फ जमात इस्लामी है और कोई नून लीग को लोगों ने देख लिया है, PTI को लोगों ने देख लिया है और बाकी लोगों को भी देख लिया है। तो लिहाजा PDM और PTI तो अब कोई हाल नहीं है। अब जो है वो बड़ा ऑप्शन जो है वो लोगों के पास जमात इस्लामी का है और जमात इस्लामी के साथ लोग इंशाल्लाह हैं भी और वो साथ भी देने के लिए हमारे साथ वादा भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस दफ़ा इंशाल्लाह हम विनिंग पोजीशन में आ रहे हैं इंशाल्लाह। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयारी तो वही है जो पिछली दफ़ा थी, बल्कि उससे बढ़ के है इस मरतबा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस भी ज़्यादा हो गया, लोगों की मोहब्बत भी ज़्यादा हो गई और उम्र भी ज़्यादा हो गई तो तजुर्बा भी ज़्यादा हो गया। बाकी आप लोगों ने अवेयरनेस भी ज़्यादा दे दी, लोगों को पता भी लग गया कि हकीकत क्या है, हक क्या है, सच क्या है, अच्छे लोग कौन हैं कौन नहीं, कौन खिदमत करते हैं कौन सियासत करते हैं। तो हमारी तो आदत भी यही है, तरबियत भी यही है कि खिदमत करनी है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। हमारी कोई आदत या कोई और चीज़ तो है नहीं, ना हमारा ये कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले से बेहतर पोजीशन में और बेहतर दोस्तों और बेहतर जमात में हैं, तो इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह ताला के फजल करम से यकीनी होगी। सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया। मेरे वालिद साहब एक दफ़ा MNA रह चुके हैं, मेरी वालदा भी MNA रह चुकी हैं और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई मारूसी सियासत वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपने हल्के की आवाम के लिए जिस हद तक जो कर सका लाजमी करूँगा। मेरे वालिद साहब का एक मिशन था, मेरा भी इंशाल्लाह आगे से मिशन है कि मैं गोजरा की आवाम को एक यूनिवर्सिटी के तोहफा देना चाहता हूँ, क्योंकि अब बाकी तो गोजरा में MA की क्लासेस वगैरह भी चल रही हैं, हर चीज़ चल रही है, लेकिन जो मेन एजुकेशन की कमी में यूनिवर्सिटी की कमी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इख्तियार दें, हम लाजमी कोशिश करेंगे कि यहाँ यूनिवर्सिटी भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमारा जो मंशूर है वो सबसे पहले इस्लाम, उसके बाद अवाम और पाकिस्तान, यही हमारा मंशूर है और इसी पे ही हम काम कर रहे हैं। ना हम किसी को नालियों का वादा कर रहे हैं, ना हम किसी को सोलंग का वादा कर रहे हैं। हम तो दीन को तख्त पे लाएंगे इंशाल्लाह। जिस दिन दीन तख्त पे होगा ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक बनती जाएंगी। ठीक है, ये चोर लुटेरे जितने भी हैं जिन्होंने 75 साल से पाकिस्तान को लूटा है, इनसे जान छुड़ाना चाहती है अब अवाम। इंशाल्लाह अवाम समझ चुकी है इन लोगों को। अल्लाह के फजल से इलेक्शन में ही आपको पता चल जाएगा। इस इलेक्शन में वक्त लगता है, तहरीकें 25-30 साल से चली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आप महसूस करेंगे इस इलेक्शन में इंशाल्लाह वाज़ह तब्दीली आएगी। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे, उन्होंने आगाह किया। वहाँ भी बुलंदोबाग दावे किए जा रहे हैं। ये वादे हर साल हम सुनते हैं उम्मीदवारों की तरफ से कि पार्टी हम पे एतमाद करे, हम वर्कर हैं, लेकिन कुछ वर्कर इतने बड़े बन जाते हैं कि वो बाद में वर्कर भी नहीं रहते। शहंशाह प्रोटोकॉल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं। अब वक्त बताएगा किसको टिकट मिलता है, कौन मैदान में आता है और कौन से आज़ाद उम्मीदवार मैदान मारते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।